नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारियों के साथ हुई बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे एवं पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में व्यापारी प्रशासन का सहयोग करे, कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करे, अन्यथा प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। हम यह चाहते हैं कि जनजीवन और कारोबार पूरी तरह सामान्य रहे, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि यह छूट किसी भी प्रकार से कोरोना संक्रमण का कारण ना बने। वहीं दुकानों पर दुकानदार व ग्राहक दोनों मास्क लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले बनाई जाए। वहीं आयोजित बैठक में व्यापारियों ने जिले में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की व लॉकडाउन की मांग की। सबसे ज्यादा ये स्थिति हर रोज देख रहे हैं, 14 दिन का लॉकडाउन जाने की आज हमारी स्थिति नहीं। तो एक दिन का भी जो हम बंद हो रहा है मार्केट, उसमें भी मान लो जो दिहाड़ी पड़ती है उसकी एक दिन की दिहाड़ी तो हुई। और परिवार का जो है ये ऐच्छिक है, हम लोगों ने किया है। जो लोग हमारी आपसे मिलेंगे, आप भी अपनी ओर से मैसेज करिए। जो लोग नहीं मान रहे उनकी समझाइश, तुम्हें ये शब्द देना, उनकी समझाइश हम तुम्हें एक बार करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य यही है कि भाई हम आप लोगों को पहले ये बताएं। कई बार होता है कि अब तक तो सख्ती हुई नहीं, अभी ऐसा ना हुई। प्रशासन ने और जो ये कोरोना महामारी है इसके बचाव के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं और सुझावों में यही है, बहुत सारे व्यापारियों की ये मांग थी कि बाज़ार को बंद रखा जाए कुछ दिनों के लिए चैन तोड़ने के लिए, और लेकिन मुख्य बात ये थी कि ये इस तरह की स्थिति हो नहीं सकती। इसलिए हर क्षेत्र में जो नियम है उनकी पालना करनी है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और समय सीमा की पालना करनी है। मास्क के लिए हमने निवेदन किया था कि इस तरह से मास्क का जो होता है, तो जब चालान काटा जाता है तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि चालान काटते समय, चालान काटने के बाद उसको मास्क दे, क्योंकि 200 रुपये जब चार्ज करते हैं तो 50 रुपये का मास्क दिया जा सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है। तो ये हमने व्यापार मंडल की तरफ से मांग की है और यही निर्णय हुआ कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें, नगर की सफाई रखें, सैनिटाइजिंग होना चाहिए। ये हम लोगों ने मांग की कि बाज़ार में 5 दिन, 7 दिन से 8 दिन से सैनिटाइज होना चाहिए, सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान व्यापारियों ने शहर में रविवार को खुलने वाले एक मॉल का भी विरोध किया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने कहा कि जब रविवार को शहर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहते हैं तो मॉल को किन शर्तों पर छूट दी गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी मौजूद थे। गया कि जो मॉल बना हुआ है उसमें हजारों की संख्या में आवागमन होता है और सैकड़ों की संख्या में उनके कर्मचारी हैं, तो स्प्रेडिंग तो वहाँ ज़्यादा हो सकती है। बाज़ारों में तो ग्राहकों की बहुत कम समस्या रहती है, इसलिए उसके ऊपर भी जब बंद का समय आता है, रविवार का स्वैच्छिक बंद होता है, तो मॉल को भी बंद करना चाहिए। वहीं रतनगढ़ आदर्श पुलिस थाना में भी आज व्यापारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए व्यापारी एवं ग्राहकों को सजगता के साथ सामान की बिक्री व खरीदारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसीलदार धीरज झाझड़िया एवं डीआईएसपी प्यारेलाल मीणा ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरदार शहर में भी आज उपखंड अधिकारी रीना छिपा की उपस्थिति में पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर वैश्विक महामारी कोरोना के रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद उपखंड अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार का दौरा कर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना व मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समझाइश की। बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि लोगों ने इस संक्रमण को, कोविड-19 संक्रमण को बहुत ही कैजुअली ले लिया है। ना तो मास्क पहनते, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखते, ये लगता है कि जैसे हमें कुछ हो नहीं सकता। और दिन प्रतिदिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के साथ बहुत बार समझाइश भी की, लेकिन ना ही पब्लिक ना
एम साहब के साथ में मैंने सरदार शहर बाजार में पूरा किया है और जो लोगों ने जो पालना नहीं कर रहे थे उनमें काफ़ी लोगों के हमने दुकानदार और जो लोग पालना नहीं कर रहे उनके चालान भी काटे। चूरू के गांव चलकोई से 16 सितंबर को लापता हुआ बच्चा कल देर शाम जयपुर के सदर थाना में मिल गया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम व तारानगर पुलिस को सूचित किया, जिस पर परिजनों के साथ जयपुर जाकर टीम ने बच्चे को आज सुबह चूरू बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये जो 16 तारीख सुबह लगभग 11 बजे के आसपास तारानगर तहसील के चलकोई विकान गांव से जो बच्चा गुम हुआ था, तारानगर थाने में उनके परिजनों ने बच्चे की एफआईआर की रिपोर्ट करवाई थी। कल देर शाम रात को लगभग 8 बजे के आसपास बच्चा जयपुर मिला था सदर थाने पुलिस की टीम को। मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन को और पुलिस थाना तारानगर को जयपुर सदर थाने की टीम ने सूचित किया। उसके बाद में चाइल्ड लाइन की टीम बच्चे से कांटेक्ट में रही और पुलिस थाना तारानगर के महावीर सिंह जी और बच्चे के परिजन बच्चे को लेने के लिए जयपुर गए। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास बच्चे को चाइल्ड लाइन के कार्यालय में लाया गया और बच्चे का राजकीय बढ़ते हॉस्पिटल में उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बच्चे की काउंसलिंग की गई। बच्चे ने कहा कि मैं जयपुर घूमने के लिए घर से निकला था और किसी कारणवश मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और पुलिस को पता लग गया, इसलिए हम चूरू पहुँच गए। बच्चे की काउंसलिंग की गई है, बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है। अभी बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा रहा है, क्योंकि दस्तावेज की जांच करने के बाद में बच्चे को घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उनका नाम कपिल पाटिल। जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के सामने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमेर सिहाग ने बताया कि नर्सेज संवर्ग के पदनाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग को लेकर एसोसिएशन के द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नहीं माना गया है। इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। राज्य स्तर पर आज पदनाम चेंज करने का हमारा जो पदनाम अब केंद्र के अनुसार हो, इसके लिए हम आज पूरे प्रदेश और में जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र के अनुरूप हमारा पदनाम करने का ज्ञापन देगा। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज चूरू मुख्यालय स्थित स्वास्तिक ब्लड सेंटर में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित शिविर में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे रक्तदान की इस मुहिम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में रक्तदान शिविर आयोजित कर आज रक्तदान किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के अंदर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवा मोर्चा द्वारा हर जिला मुख्यालय के ऊपर 70 यूनिट रक्तदान किया जा रहा है। इसी के तहत चूरू भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी आज 70 यूनिट रक्तदान किया गया है, जिसके अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर रक्त बहुत ज़्यादा काम आता है मरीजों को, इसलिए राष्ट्रीय आह्वान था कि हर जिले में एक साथ 70 यूनिट रक्तदान करके एक रिकॉर्ड बनाया जाए। उसी के निमित्त हमने रक्तदान कार्यक्रम। वहीं रतनगढ़ में भी सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर शिविर में 25 लोगों ने राजकीय अस्पताल में रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी भी पीड़ित व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। इस दौरान युवा मोर्चा के संयोजक नरेंद्र जांगीर ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा सप्ताह के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
राजलदेसर में भी आज सेवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कस्बे के मुक्तिधाम में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन कर श्रमदान किया गया। साथ ही इस दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, युवा मोर्चा संयोजक शीतल प्रकाश खड़ोलिया सहित पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उत्तराधा मुक्तिधाम में पेड़ पौधे लगाए गए और थोड़ा श्रमदान किया गया। इसी के तहत युवा मोर्चा की तरफ से और इसी के अंतर्गत रेलवे स्टेशन राजलदेसर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी पेड़ पौधे लगाए गए और थोड़ा श्रमदान किया गया है सभी कार्यकर्ताओं द्वारा। सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि मोदी जी देश के लिए और जोर शोर से मेहनत करें और खूब देश का नाम रोशन करें। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर की रतनगढ़ शाखा द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण सप्ताह के अंतर्गत बीती रात कैंडल जलाकर विरोध जताया गया। वहीं इस दौरान रतनगढ़ की रेलवे कॉलोनी में यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे तथा आमजन को रेलवे के निजीकरण के पश्चात होने वाले दुष्प्रभाव बताए। इस मौके पर बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य मौजूद थे। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी। सादुलपुर में बसपा नेता व पूर्व विधायक मनोज न्यांगली को सुरक्षा व्यवस्था देने की मांग को लेकर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रोष जताया तथा कहा कि बसपा नेता मनोज न्यांगली की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करना न्यांगली के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। हमारी मांग है कि हमारे राजगढ़ क्षेत्र से पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जी जो जन जन के नेता हैं, जिन्होंने गरीबों मसीहों के लिए इस राजगढ़ की सेवा की है, उनके सुरक्षा के लिए सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा जो दी थी उसमें कटौती की गई है। और आज से कुछ दिनों पूर्व 9 सितंबर को न्यांगली व जुंगली की रोई में जिस तरीके से विदेशी हथियारों से लैस अपराधियों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, उसमें एक आरोपी वो पूर्व में जो 2012 में जिस तरीके से मनोज न्यांगली पर हत्या की साजिश से हमला हुआ था, जिसमें उनकी बाईं आंख बिल्कुल चली गई थी, उसके बाद उनके परिवार पे अभी जानमाल का खतरा है। सरकार से हमारी मांग है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सरकार से मांग करती है कि वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसको पुनः बहाल किया जाए, अन्यथा राजस्थान के अंदर राजपूत समाज व अन्य सर्व समाज के लोग व करणी सेना के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान गोग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं गो वंश संरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के सदस्य ललित दाधीच ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर गो सेवा शेष से प्राप्त राशि का अन्यंत्र उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ प्रदेश भर में 21 सितंबर को तहसील स्तर पर गो वंश संरक्षण संघर्ष समिति द्वारा सांकेतिक धरना दिया जाएगा एवं 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। दाधीच आज राजलदेसर कस्बे में स्थित भोला बाबा बगीची में संत सुरजीत नाथ महाराज के सानिध्य में हुई प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के सभी गौसेवी संगठन इस गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक संघर्ष समिति बनाकर इस नाम से और प्रदेश भर में हमने प्रत्येक विधानसभा स्तर पर, प्रत्येक तहसील स्तर पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोरोना महामारी की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 1 दिवसीय धरना और ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए आज चूरू के निकटवर्ती शिवपुरा बालाजी धाम में पुजारी हरिशरण शर्मा के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन कर आहुतियां दी गई। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से यज्ञ में आहुतियां देकर देश व प्रदेश में फैल रहे कोरोना से मुक्ति हेतु प्रार्थना की गई। साथ ही इस दौरान पुजारी के द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की हिदायत दी गई। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ,
समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। स्कूल परिवार द्वारा दानदाता शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक रवि प्रकाश गौड़ का श्रीफल व अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शुरू किए गए महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सजगता से प्रयोग हो। इस दौरान प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए स्कूल में हुई विशेष नामांकन वृद्धि की जानकारी दी। 210 गांवों को अपने आंचल में रखने वाली सरदार शहर तहसील खुद अपने विकास के लिए मोहताज है। अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ की मिट्टी ने ऐसे कई राजनेता दिए हैं जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे फिर केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दौलत राम सारण हो या चंदनमल बैद, या फिर वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो या अब वर्तमान में 7 बार के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा हो, इन सभी नेताओं की जन्मभूमि सरदार शहर ही रही है। लेकिन इस शहर का दुर्भाग्य यह रहा है कि इस शहर की पानी की निकासी की व्यवस्था की ओर किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं गया। वहीं दशकों से चली आ रही जल भराव की समस्या आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। वहीं थोड़ी सी बरसात के बाद ही यहाँ की सड़कें दरिया बन जाती है, जिसके चलते न सिर्फ व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है बल्कि महामारी फैलने का खतरा भी हर समय बना रहता है। बारिश के मौसम में सब्जी मंडी सहित निचले इलाकों में कई महीनों तक पानी भरा रहता है, जिसके चलते सब्जी व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाता है। चुनाव के समय पानी निकासी के मुद्दे पर सरदार शहर में राजनीति होती है। दशकों से राजनेता वादे करते हैं और चुनाव जीतकर भूल जाते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। शहर का मुख्य बाजार पानी से लबालब हो जाता है, यहाँ तक कि पानी भी दुकानों में घुस जाता है और व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान कर देता है। सरदार शहर में जल भराव की समस्या नई नहीं है, दशकों पुरानी है। वहीं निवर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर कांग्रेस की ही नगर पालिका अधिकांश समय तक रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी थी, लेकिन कांग्रेस का विधायक होने के चलते हमें काम नहीं करने दिया गया, जिसके चलते यह समस्या बनी हुई है। सरदार शहर में जनता की अपेक्षा के अनुसार सरदार शहर नगर पालिका का बोर्ड बीजेपी का पहली बार बना। इससे पहले आज तक ये बोर्ड कांग्रेस का ही रहता आया है और सरदार शहर की बसावट जिस ढंग की है कि जहाँ घंटाघर है वहाँ पानी इकट्ठा होता है और ये बसावट 40,000 की पॉपुलेशन 30,000 की पॉपुलेशन, उस टाइम ये नाले बने हुए थे, उनका चौड़ाई नहीं हुआ, नाले उनकी सफाई नहीं हुई। जब हमने इस दिशा में प्रयास किया कि हम इस पानी निकासी को सुचारू रूप से चलाएं और सफाई व्यवस्था सही कराएं, इतने में ही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बन गई और हमारे टेंडरों में हमारी सड़कें भी निरस्त करवा दी, सफाई के काम में बार बार रोड अटकाए बाधित किए। तो अभी जो टेंडर वर्तमान ईओ ने निकाला है प्रशासक की हैसियत से, वही टेंडर्स हमने लगा दिए थे। उसका टेंडर भी एक फर्म को जारी हो गया था। हमने सभी पार्षदों लिख के एसडीएम महोदय को आज के 1 महीने पर लिख के भी दिया था कि हम इस काम को सिंगल फर्म के तहत करवाया जाए, परंतु उन्होंने राजनीतिक द्वेष भावन और अपना श्रेय लेने के लिए वही टेंडर अब करवा रहे हैं। वहीं निवर्तमान नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि भाजपा की नगर पालिका थी, हमने इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग किया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होने के चलते इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सत्ता चाहे भाजपा के पास रही हो या कांग्रेस के पास, लेकिन जन समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जब मैं प्रतिपक्ष का नेता बना और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 40 साल के बाद में पहली बार सुषमा बहन चेयरमैन बनी और इनका चुनाव में प्रथम एजेंडा ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनेगी तो सर्वप्रथम हम पानी का मुद्दा लेके और शहर की पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे।
आप सरदार शहर नगर पालिका की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए। प्रथम मीटिंग में हमने इनसे निवेदन किया कि आप जिस एजेंडे पे जीत के आए हो, आप विकास के काम करो, हम आपके साथ हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बार बार निवेदन करने के बावजूद चेयरमैन साहिबा ने इस पानी निकासी की DPR तक बनाने का आदेश नहीं दिया और इसी वजह से ये बार बार समस्या रही और ये आपसी कलम में उलझ के रह गई और इसी का नतीजा आज जनता भुगत रही है। कारोबारी प्रहलाद सर्राफ ने बताया कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। शहर का मुख्य बाजार 3 से 4 दिन तक बंद रहता है और बारिश के दिनों में तो यह 1 महीने में 4 से 5 दिन ही खुल पाता है, क्योंकि जरा सी बारिश में यहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है, जिसके चलते पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने बताया कि एक बार की बारिश होने से 3-4 दिन तक पानी नहीं निकलता है। वहीं यह शहर का मुख्य मार्ग भी है, जिसके चलते यहाँ से पूर्ण रूप से आवागमन बंद हो जाता है। सरदार शहर में जब भी बारिश आती है तो अगर आधा इंच भी बारिश होती है तो सरदार शहर में पानी मार्केट में और गलियों में जमा हो जाता है। ये समस्या सरदार शहर में आज से नहीं है, जब से सरदार शहर बसा है, ये पहले नुमा बसा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि चारों तरफ की बस्तियों का पानी मेन मार्केट में आके सब्जी मंडी है, उतरादा बाज़ार है, दिखनादा बाज़ार है, इन तीनों मार्केटों की हालत तो बद से बेहतर हो जाती है। सरदार शहर में पानी की निकासी ना के बराबर है। प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के समय के अलावा भी यहाँ आए दिन पानी की निकासी नहीं होने के कारण सरदार शहर की जनता को वह सब्जी मंडी की साइड और रेलवे स्टेशन जाने वाले को बड़ी भारी परेशानी होती है। व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल सब्जी मंडी, शिव मार्केट और अथुना बाज़ार में बिल्कुल चौपट हो जाता है। व्यापारी व आम जनता भी से भारी परेशान है। बच्चे बुजुर्ग लेडीज वगैरह यहाँ से निकल नहीं सकती। ऑटो वालों को भी परेशानी है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को काफ़ी बार इसके लिए अवगत कराए, बिल्कुल वो उनके जू तक नहीं रखती। झूठे आश्वासन दे के कहते हैं 5-7 रोज में सही हो जाएगा, फिर वही हालत होती है। बड़ी ख़राब हालत है सरदार शहर की। वहीं जब इस समस्या को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन सतर्क है और जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। पालिका की ओर से अस्थायी कर्मचारी ठेके पर लेकर समस्त नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे कि पानी निकासी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। शेष जो भी उसमें कमियां हैं उनके लिए हमने टेंडर जारी किए हुए हैं। अभी 1.5 करोड़ का नाला निर्माण का टेंडर भी जारी किया हुआ है मेन बाज़ार के नाले के लिए। उसके अलावा 18 लाख का टेंडर हमने रेलवे फाटक के पास जो पानी भरता है उसकी निकासी के लिए भी जारी किया हुआ है। नगर पालिका शहर की गंदे पानी की निकासी को लेकर सजग है और निरंतर इसको साफ करवा रही है और नए टेंडर लेकर विकास कार्य करवा रही है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित।
नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।